अस्सलामुअलैकुम अगेन। टाइम हो रहा है इस टाइम 7:01। 7:01 और इस टाइम मार्केट अपडेट है। सबसे पहले सब कुछ चेक करने से पहले कल के जो प्रोडक्ट्स थे उनमें से एक SLP है जिसकी आज पोजीशन चेक करते हैं। बड़ी उम्मीद है कि इसकी प्राइस नीचे आ गई होगी, 751 पे 351 पे पहुंच गया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कल से टोमो चेन की लिस्टिंग थी, सोलाना की लिस्टिंग थी, एस्टेक्स का टेक्स था, सही है, और ये दोबारा थी। तो आज हम दोबारा सोलाना की प्राइस चेक करेंगे। ठीक हो गया। सोलाना की प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा था ड्यू टू दिस लिस्टिंग। पूरी मार्केट ब्लीड की है, हमें गेन भी नज़र आएगा क्योंकि पूरी मार्केट ब्लीड की है। ये कैसे बता सकता हूँ आपको। लाइव प्राइस के अंदर जाएंगे हम, यहाँ से हटा के हम 300 पे जाएंगे और 300 पे जाने के बाद आप देखें BTC इस टाइम 57.21, कल से 0.1% जो है इसकी मार्केट कैप बढ़ी है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज किया है। ईथ ग्रो कर रहा है लेकिन बाकी सारों ने ब्लीड किया है। कहाँ से नज़र आ रहा है? क्योंकि USDT के अंदर पैसा गया है। शिबा इनू तो ये चबली है, इसको तो मैंने ये थेटर के अंदर पैसा जा रहा है। ठीक है, मार्केट इस टाइम करिए ब्लीड। एक आध चीज़ जो स्टलालुमन, हाँ, सोलाना ने ब्लीड किया, ठीक हो गया। ट्रॉन ठीक हो गया। FTM है, हाँ, ये गेन कर रहा है, अच्छा गेन कर रहा है। हाइड्रा हैश गेन करेगा, अभी लूज कर रहा है। उसके बाद ज़रूरी क्या था हमारे पास? STX गेन किया था इसने ड्यू टू दिस गुड न्यूज़। अब टोमो चेन कहाँ पे गया? टोमो चेन, कार्डिया चेन तो ऊपर आनी चाहिए, लेकिन टोमो चेन किधर है? टोमो चेन की भी लिस्टिंग हुई है ना। टोमो चेन की भी प्राइस स्टेबल जा रही है। इसका मतलब है कि ओवरऑल इस टाइम मार्केट के हालात जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन BTC छलांगे मार है। तो सबसे पहले BTC पे आते हैं, टोटल मार्केट पे आते हैं सबसे पहले, सॉरी। और टोटल मार्केट पे क्या नज़र आ रहा है हमें? टोटल मार्केट हम ये देखते हैं कि इस टाइम इफ दिस इज रीच द होल मार्केट विल ब्लीड। ये मैंने प्रिडिक्शन जब की थी कल हम कहाँ पे थे? कल थे हम 10 पे। is at just like yes active is still showing the correction versus finally enter the bullish neutral zone। ठीक हो गया जी। अब हम क्या देखते हैं कि कल हमारी थी अपडेट 10 तारीख, आज है 11, 10 तारीख, 10 तारीख बिल्कुल बुलिश न्यूट्रल जोन में एंटर हो गई थी, यहाँ से नीचे गई है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे नीचे गई है, 50 क्रॉस की है, उसके बाद दोबारा ऊपर गई है और इस टाइम दोबारा नीचे आ रही है और यहाँ से हमें डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो ये क्या बताता है हमें? ये हमें ये बताता है कि टोटल मार्केट इज total market is at the resistance where alts would have led and are now leading। उसके बाद हमारे पास, लेकिन वही 3.5 पे था, यहाँ पे था, ठीक है। ये कल की अपडेट थी, कहाँ पे था? 3.39 पे, 3.39 था इधर, फिर ये नीचे गया और दोबारा इसने गेन किया। पर ये मोमेंटम कहाँ गेन हुआ? अभी ये डोमिनेंस में जाके देखेंगे। ठीक हो गया। इज नाउ आर नाउ लीडिंग बट MACD is entering bearish zone, correction is, मेरा नहीं ख्याल करेक्शन आएगी अब, मेरा ख्याल है मार्केट करेक्ट हो चुकी है जितनी होनी थी। एंट्रिंग वेरी सून, मार्केट has corrected itself and now bulls might be back। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं BTC। मैंने कहा था कल 10 के यहाँ पे बात की थी मैंने कि यहाँ पे मैंने बात की थी has gained above the arts and neutral zone is close to 45 which will make the arts bleed. MACD is showing an upward convergence. This will lead to the arts to bleed. Set your buy zones. ठीक हो गया जी, यही बात की थी। यहाँ पे थे हम लोग, ठीक है जी, और यहाँ पे ये बुलिश न्यूट्रल से आउट हुआ और बैम ऊपर चला गया, डोमिनेंस 45 पे पहुंच गया, बहुत पैसा एंटर हो गया इसमें, इस टाइम 76 पे बैठा है। दिस विल ब्लीड नाउ, ठीक हो गया, यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन ये कन्वर्जेंस ज़रूरी हैं, ये और ये दोनों कन्वर्जेंस ज़रूरी हैं। यहाँ पे हो चुका हुआ था ये 4 आवर में, और ये दोनों कन्वर्जेंस बहुत ज़रूरी हो गई हैं। लेट मी शो यू समथिंग। BTC.D is now entering overbought phase, and now the dominance will fall back to the neutral zone, but BTC will remain bullish। ठीक हो गया। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये कन्वर्जेंस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाली कन्वर्जेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बताएगा कि बेरिश एंटर हो रहा था, अभी बुलिश ही है, और ये रेजिस्टेंस अब इसकी सपोर्ट बन गई है, तो 44 पे अब सपोर्ट बन गई है। अब यही चीज़ हम अदर्स में देखते हैं, तो कहाँ पे थे कल हम, कल थे हम यार बहुत बहुत प्यारी सपोर्ट पे है, और यहाँ से इसने गेन बैक करना, ठीक हो गया। हाँ, यहाँ पे हम रखते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लू और अच्छा, BTC will remain bullish, ठीक हो गया। others डॉट डी, हाँ जी भाई, MACD showing a strong downward trend, ठीक है, ये हमें 18 वाली कैंडल में नज़र आ रहा होगा, 10 तारीख 18, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक करनी थी, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड था, और इसके अलावा RSI नीचे होगी इसकी, RS MACD, हाँ कन्वर्जेंस स्टेबल है, सॉरी ये था BTC, it will bounce back, but hope is that BTC will not have an unfair advantage because next week can be dangerous। तो next week आपका start हो गया on a dangerous note। Range to observe for the next 12 hours is 14.67 and 14.34। 14.34 has been broken। आपकी यहाँ पे स्टेबल हो रही, अब ये नीचे जा रही है, और ये लेकिन अभी रहेगी स्टेबल ही, क्योंकि इसने वापस गेन करना है। यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि इट विल रिमेन बेरिश अनलेस ये कन्वर्जेंस क्रिएट होती है, कि दो साइंस बेरिश के हैं, ठीक है। तो others dot D has entered the oversold RSI region। Now we will see some gains as well as some gains, but it will remain bearish। Why? Because MA55 and MACD are in MA55 is broken and MACD is in downward trend। One has to stop, turn and move। ठीक हो गया।
ठीक हो गया भाई। अब हम तीसरे पे आते हैं, BTC और USDT। कल भी इसकी बात की थी। BTC PO है सबका, इस वजह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज gained strength but we might see above the resistance. This can send BTC into a higher overbought zone. MACD is still showing downward period of 55 MA stabilizing. ठीक हो गया। अब जाते हैं हम अपने BTC में। BTC में, हाँ जी भाई, BTC कहाँ पे थे हम लोग? आई गेस 1018 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थी और ये मेरे ख्याल में 22, हाँ तो बस ये यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थी। यार इसको बंद करते हैं क्योंकि यार ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थी, कंसोलिडेशन अबव द रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। हाँ हो रहा था, दिस कैन सेंड बिट्स इनटू हायर ओवरबॉट जोन। क्या हमने यही देखा है? ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग 64 और वही हुआ, ओवरबॉट जोन में एंटर हो गया। अब ये हमें देखना पड़ेगा अब यहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंस है, ये ओवरबॉट है, यहाँ से निकला हुआ है। ये बेरिश का नहीं, बुलिश का है, और यहाँ पे बुलिश का साइन आना इज डेंजरस, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट ग्रीड की तरफ जा रही है और यहाँ पे वेल्स बेच सकते हैं, वेल्स बेच सकते हैं, नुकसान हो सकता है और प्राइस दोबारा नीचे आएगी। 57 to 52 इज अ ह्यूज मार्कअप। ठीक है, लेकिन आज पॉजिटिव है। BTC and USDT, RSI at at 70, MACD is showing MACD is showing bullish convergence, and now we might see whales selling to gain profits। ठीक हो गया। उसके बाद गेन प्रॉफिट्स हो गया, और एक बात और करनी थी। हाँ ठीक है, इट माइट ड्रॉप बैक टू 54। हाँ ठीक है, अभी तो ऊपर ही हम ये नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन ठीक है। अब ETH USDT ठीक हो गया, इसका मतलब इट माइट ब्रेक BTC डी गेन्स। अब हमने क्या देखा, ब्रेक हुई, यहाँ पे थे और यहाँ से ये ब्रेक हुई है, और फिर उसके बाद दोबारा इसने गेन किया, तो अभी फिर वहाँ पे पहुंची है दोबारा। कॉन्स्टेंटली अपने यार मैंने आज अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करवा दिया, उसकी इस टाइम हालत गैर रही है, वो पानी में पानी पिए जा रहा है। अच्छा, तो अभी भी हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से क्रॉस ओवर आ रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ से ये ऊपर जाता है, लेकिन अभी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं, टू बी ऑनेस्ट कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है। ना यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ना ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ETH USDT might gain at 3600, but it will not control the others D. Why is that important? Because others dominance needs to change in order for the bull market to return to all the coins for ETH all time high। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली बात डिस्कस हो गई। मैंने एक बात की थी कल सोलाना की है, और बाद में देखता हूँ मैं BNB हम क्या देख रहे हैं, एग्जैक्टली वही है। उसके बाद यार इन्होंने लिखा क्या है,
हाँ बस ठीक है, ये बात ज़रूरी थी, ठीक हो गया। हाँ और ये यहाँ पे स्टेबलाइज करा, वही देखा है, BNB का भी वही बिहेवियर है, VET का भी वही रहा है, मैटिक भी अपने वो भी अपनी स्पोर्ट्स ऊपर है। SLP क्या कर रहा है? SLP हमारी बाय जोन के करीब है यार, यहाँ पे बाय करना चाहिए मेरे ख्याल में, बाय कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इतनी प्यारी रेंज जो है ना वो कमो बेश ये दिखाता है। ओके, आई गेस इट इज टाइम टू बाय इट। लेट मी सी, क्या इसको बाय किया जा सकता है या मेरी बाय जोन किधर थी? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 6-7 पे, यहाँ पे मेरी बाय जोन थी 6-7 पे, यहाँ पे, ठीक है यार, ये यहाँ से बाय करना बनता है। मैं अपनी अभी इस वाली रेंज को मैं हटा रहा हूँ और मैं अपने जो SLP है मैं उसको दोबारा बाय कर रहा हूँ, ठीक है। आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट रेंज टू बाय इट। मैं अपना पोर्टफोलियो का 50% लगा सकता हूँ, आई थिंक 50% में लगाऊंगा तो 60 आ जाएगा, विच वुड बी नाइस। हाँ 60 ही आना चाहिए ना, क्योंकि दूसरा। ओके लेट्स बाय इट देन 6। ओके बाय SLP, ठीक है। अब बाय कर लिया, अब सेल भी तो लगाना ना इसका, तो लेट मी सी इफ आई कैन मैनेज ऑन द गुड सेल, ठीक है। नीड्स टू बी बॉट फर्स्ट। एनीवेज जितनी वो बाय होता है इसकी मैं आपको भी बताता हूँ। सेल कहाँ पे है? सेल इसकी यहाँ पे 0.0790 पे, ठीक है, 0.0790 पे, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि 790 पे एटलीस्ट जहाँ तक पहुँचेगा फिर भेज दीजिएगा। ये बड़ी आहा खरीदा गया 0.0790 पे, ठीक हो गया। 65 60 लगाए, $5 बन जाएंगे। सेल मार दें, सेल मार दें, ठीक हो गया। ये पॉइंट रीच हो जाता है, इस तरह के छोटे जो हैं वो गेंस रीच हो जाते हैं। केक नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने हमेशा बताता हूँ लोगों को कि ये इसकी बाय जोन है, और अगर इसको एक्सटेंड करूँ तो यही बाय जोन बनती है इसकी। वाह ज़बरदस्त। तो बाय भी हो सकता है क्योंकि यहाँ तक ये जाता है, ठीक है। अभी बाय करेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद CRV पे जाते हैं। CRV सेम कल वाली हरकत कर रहा है। ऑडियो पे जाते हैं। ऑडियो, अरे ऑडियो को यहाँ बाय करना पड़ेगा 1.885 पे, ठीक है। 1.885 पे बाय होगा। यहाँ पे पहुंचा 30 पे, लेकिन अब दोबारा न्यूट्रल जोन में एंटर हो गया, इसको छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। HPAR, अरे यार ये भी बाय बनता था, लेकिन अब हम इसको बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमारी रेंज से निकल गया है। लेट मी सी फर्स्ट, ठीक है। वेट लेट मी सी, HBR और ऑडियो 9% के ऊपर है, नहीं अभी बाय करना नहीं बनता। इट हैज़ टू गो बैक डाउन ऑन दिस रेंज टू बाय इट अगेन, ठीक है। TRX हम क्या बता रहा है? फर्स्ट बाय जोन इज दिस, इट्स स्टिल फार अवे, ठीक है। ओ सॉरी, HBR तुम नीचे आ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल। और हमारे पास इसके अलावा सोलाना की बात कल है ना, कल ईद। Solana is in the buying zone. Second buy zone can be discussed tomorrow. Okay, let's discuss Solana second buy zone. Sol USDT. I really hope कि आहा हाशी हैं सेकंड जोन। आहा इट वाज इन द बाइंग जोन, गिर गया, यहाँ से चढ़ना चाहिए अब इसको। सेकंड बाय जोन इसकी बनती है, ये तो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आई गेस, यहाँ बिल्कुल। यार अगर मैं इसको 1 आवर के हिसाब से देखूँ तो कहाँ बनती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट होगा लोगों को समझाना। लेट मी स्क्वीज इट अ लिटिल बिट, ओके। यहाँ से इसने पुल बैक करना है। अभी खरीद, यहाँ पे जिसने बाय किया था यहाँ पे दोबारा बाय कर सकते हो। दिस वाज अ सेकंड बाय जोन, ठीक है। अब ये बाय कर सकते हो, दिस इज अ गुड बाय, ठीक है। सेकंड बाय जोन, सेकंड बाय जोन, ओके। तो ये सेकंड बाय जोन, ठीक हो गया। यहाँ से अगर ये नीचे गिरेगा वी विल बाय मोर, बट इट रियली हैपेंस, ठीक है। और हाँ, यहाँ वाला
उसकी ये वाली सेल जोन होनी चाहिए। सेकंड बाय की फर्स्ट बाय पे आपने टोटे में सेल कर देनी है, ठीक है। यहाँ का परचेज यहाँ पे सेल होगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की अपडेट। 20 मिनट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। कोई एक्स्ट्रा बात करनी हो तो आज की हाँ, कल डाटा का जो है वो मेन नेट लॉन्च है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कीप इट इन माइंड, ठीक है। बाकी इसको कल रिव्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।